नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। मैं मौजूद हूँ इस समय लखनऊ के इको गार्डन में, और इस समय जो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये जो धरना कर रहे हैं इको गार्डन में, आज करीब इनका 1 महीने होने को आया है, मगर सरकार की तरफ से इनके मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि इन्होंने ज्ञापन दिए हैं कई सारे पुलिस अधिकारियों को। एसीपी साहब आए थे यहाँ पर, ज्ञापन लेके गए हैं इन लोग का, लेकिन इनके मामले पर कोई निस्तारण नहीं है सरकार की तरफ से, जिसके चलते इन लोगों ने विधानसभा घेराव करने की भी कोशिश की 3 दिनों पहले। लेकिन इनको फिर से ला करके जबरदस्ती इसी इको गार्डन में, इसी जेल में पटक दिया गया किसी कैदी की तरह। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि ये इको गार्डन से पहले एक पुरानी जेल हुआ करती थी, तो इसी पुरानी जेल में ला करके इन लोगों को पटक दिया है किसी कैदी की तरह। और आज इन लोगों के मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आइए हमारे साथ रजत भाई, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने कितनी बार प्रयास किया बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए, और कितनी बार प्रयास किया अधिकारियों से मिलने के लिए? देखिए, काफी दिनों से ये संघर्ष 3 साल से ज्यादा से चल रहा है और हमने सैकड़ों बार बीजेपी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन जहां पर हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, जिसके तहत हमने शिक्षा मंत्री आवास का, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा, भाजपा कार्यालय, हर स्तर से हमने घेराव किया। लेकिन जहां पर हमें पुलिस प्रशासन के बल पर लाठीचार्ज करके, मारपीट करके आघोषित जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर हम सब चिल्लाते रहे, हमारी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं है। आप बताइए, इस अघोषित जेल में आज हमें डाल दिया गया। किस तरह से ये युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम सब लगातार मांगों को रखने के लिए आज 3 साल से ज्यादा समय हो गया रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन दुख तब होता है कि जिस सरकार को हमने चुना, वो सरकार हम सब की मांगों को नहीं सुन रही है। क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि हमारी मांगों को सुने? अरे, हमारी भी संख्या 21 लाख है। हर घर में एक डीएलएड, बीटीसी, बीएड का छात्र है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम भी 2022 में इनकी कुर्सी छीनकर इन्हें भी बेरोजगार करने का काम करेंगे। दोस्तों, बेरोजगारी बहुत भारी है और देश की सबसे बड़ी बीमारी है। मैं आपसे पहले भी बोलता हूं कि बेरोजगारी इस देश में दिन ब दिन कैंसर की तरह बढ़ती चली जा रही है। जैसे कैंसर दिन ब दिन आपको खाता चला जाता है, वैसे ही बेरोजगारी दिन ब दिन इन लोगों को, इन युवाओं को, क्योंकि अपने देश में सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, तो ऐसे युवाओं को, न जाने कितने करोड़ युवाओं को इस देश में ये बेरोजगारी जो है वो खाती चली जा रही है। लेकिन आज स्थिति उत्तर प्रदेश में ये हो चुकी है कि योगी सरकार जिन वादों के बदौलत सत्ता में आई थी 2017 में, जिन लोगों ने इन पर विश्वास कर करके इनको सत्ता में लाने का काम किया है, कहीं ना कहीं उनके विश्वास पर योगी सरकार और योगी जी के मंत्री, नेता, विधायक कोई भी खरे नहीं उतर पाए हैं। यही वजह है कि आज विपक्ष की रैली हो, चाहे जिसकी भी रैली हो, उनके रैलियों में भारी जो है भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि विपक्ष ने कहीं ना कहीं अपने वादे जो है वो निभाए हैं, लेकिन इनके वादे जो है वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। रजत भाई, ये बताइए, इन्होंने इतने लगभग 15 लाख सरकारी नौकरियों के वादे किए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने रोजगार नहीं दिया। तो ऐसे में ये जो झूठे वादे कर करके सत्ता में आई थी ये सरकार, ऐसी सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? 2022 में वोट लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे इनके विधायकों से? देखिए, पहला सवाल तो यही था। हमने इनके एजेंडे को, रोजगार एजेंडा जो इनका था कि हम रोजगार देंगे, उस एजेंडे में इनको हम चुने थे। इन्होंने ये भी कहा था कि हम शिक्षक चयन आयोग का गठन करेंगे और हर साल शिक्षक भर्ती देंगे। लेकिन आज आज आप जान सकते हैं, 5 साल का समय पूरा होने वाला है, आचार संहिता लगने वाला है, इन्होंने कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं दिया। और जो ये आप ये 68,500, 69,000 भर्ती की बार बार जिक्र करते हैं, ये कोई सीटें, रिक्त सीटें नहीं है, ये शिक्षा मित्रों के समायोजन की सीटें हैं। आप बताइए, रिक्त पदे का आंकड़ा कहाँ है? ये रिटायरमेंट की सीटें कहाँ है? ये कोई सीटें नहीं है। ये सारे जुमलाबाजी कर रहे हैं। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी जो 2017 में कमल का फूल को चुना। लेकिन अगर इन्होंने भर्ती नहीं दिया, 57,000 भर्ती, तो अगली बार इनको वोट देने की भूल नहीं करूंगा। और नोटा का बटन खाली है, क्योंकि मेरा सीधा उद्देश्य है, जो भी सरकार है रोजगार एजेंडा लाए और बेरोजगारों को रोजगार दे, वही सरकार हमारी है। अन्यथा हम इस सरकार या अगली सरकार कोई भी होगी, उसको चुनने का काम नहीं करेंगे। नोटा बटन हमारे लिए खाली है। तो नोटा बटन का जो है इन्होंने रास्ता चुना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि न्यूटन का रिएक्शन, ऑन एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे सरकार की क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी। अगर सरकार इनकी बातों को सुनेगी तो सरकार को इन युवाओं का वोट मिलेगा, नहीं तो सरकार को ये लोग सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे और जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये बताइए कि जो मंत्री विधायक आपसे वोट लेने आए थे,
चुनाव के समय में 2017 में जिनको आपने वोट दिया था, आपने उनसे मिले, आपने अपने मामला रखा उनके सामने? देखिए, ये हमने पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने 21 लाख साथी हैं, उन्होंने अपने विधायक, सांसद, मंत्री सबके पास जाकर उन्होंने ज्ञापन दिया, लेकिन मंत्री द्वारा सीधा सीधा ज्ञापन को लिया जाता और उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जाता। बस यही कहते हैं हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दिए। आप बताइए, हमने उनको अपने विधानसभा से, अपने जिले से, इनको हमने सांसद और मंत्री चुना था कि कहीं ना कहीं हमारी बातों को प्रमुखता से मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री जी की बात छोड़ी, मुख्यमंत्री सुन ही नहीं रहे हैं और विधायक सांसद भी नहीं सुन रहे हैं। तो अब ये गलती, देखो गलती एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। एक बार हमने गलती कर दिया है, अगर ये 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दे देते हैं तो हम पुनः इन्हें चुनने का काम करेंगे, अन्यथा इनको चुनने का काम नहीं करेंगे। इन्होंने 21 लाख लोगों की भी शक्ति नहीं देखी। हमने एक बार डेमो उनको 28 दिसंबर को दिखा दिया है। 28 दिसंबर में इन्होंने हमारी ताकत देख लिया है और 3 जनवरी को भी अपनी ताकत इनको दिखाने का काम करेंगे कि हम सब क्या कर सकते हैं। हम सब सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। हम सब समाज के एक प्रतीक हैं, हम सब एक अध्यापक हैं और अध्यापकों के लिए आपने किया, लाठी चलवाने का काम किया, गाली दिलवा रहे हैं, आप महिलाओं को मरवा रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको हमने सोचा था कि आप कुछ अलग करेंगे, लेकिन आपने कुछ भी अलग नहीं किया, आपने वही कार्य किया। आपने पूर्ण रूप से तानाशाही दिखाने का कार्य किया हुआ है और ये हर एक बेरोजगारों को ठगा है। इसलिए निवेदन है कि मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही अपने कार्यों पर ध्यान दे, बेरोजगारों को सुने, नहीं ये बेरोजगार सरकार पलटने भी क्षमता रखते हैं। अच्छा रजत भाई, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि चाहे तमाम तरीके के जो विभाग हो, अन्य विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, वहाँ पे यदि जो मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, अगर किसी चीज़ के लिए अधिकारियों को आदेश देते हैं तो क्या ऐसा हो रहा है कि जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों की या मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुन रहे हैं? अरे आपको एक नई घटना बता रहे हैं, यूपी टेट लीक प्रकरण का। उसमें मुख्यमंत्री जी ने मंच के माध्यम से कहा था टेस्ट परीक्षा 1 महीने के अंदर होगा। आप ये बताइए, पेपर कब हुआ था टेट का? टेट के आज 1 महीना बीत चुका, टेट की कोई परीक्षा नहीं हुई और ये टेट की परीक्षा 2-3 महीने भी नहीं हो पाएगी। आप खुद देख सकते हैं, मुख्यमंत्री एक सूबे का मुख्यमंत्री होकर भी 1 महीने के अंदर अधिकारियों को परीक्षा कराने का आदेश दिया, उनकी बातें नहीं सुनी गई। आज 2 महीना बीतने को है, ना परीक्षा होगी ना होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं अधिकारी कितने लामबंद हैं। इन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि बेसिक शिक्षा में रिक्त पदों की एक कमेटी गठित की जाएगी और जितने भी रिक्त पद हैं उनका आंकड़ा जारी होगा। आज तक ना वो कमेटी का पता है। हमको लगता है उस कमेटी को ढूंढवाने के लिए भी एक कमेटी का गठन मुख्यमंत्री योगी जी को करना होगा। तो दोस्तों, इन शिक्षक कैंडिडेटों का साफ साफ ये कहना है कि जो रोजगार दिलाएगा वही सरकार चलाएगा। और रजत भाई ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि इन्होंने इसीलिए भाजपा को चुना था 2017 में, ताकि मुख्यमंत्री जी इनकी बातों को सुने। कम से कम ये कमल का जो बटन इन्होंने दबाया है, ये कुछ इनके लिए किफायती साबित हो, कुछ फायदेमंद साबित हो, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं जो भाजपा है उसकी लोटिया भी डूबती दिख रही है, उसकी नाव भी मझधार में ही डूबती दिख रही है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, क्योंकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें लाता रहूंगा, एकदम पानी की तरह साफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।